Hello everyone. In previous lecture we have discussed about the income method of calculation of national income. हमने उसके different constituents पढ़े थे और हमने देखा था कि भाई कैसे आप अपनी इनकम को नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो बाय कंसिडरिंग द इनकम मेथड और द फैक्टर पेमेंट मेथड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन और दैट शुड बी कंसीडर्ड, that should be kept in mind while calculating the income as per the income method. होता ये है कि जब हमारी बहुत सारे ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना पड़ता है दैट व्हाट इनकम शुड बी कंसीडर्ड एंड विच इनकम शुड बी लेफ्ट, हमें कौन सी इनकम लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। उसमें एक बात और याद रखिए कि जब हम ये प्रिकॉशंस को पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि हम प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं द प्रिकॉशंस ऑफ द इनकम मैथड, तो हमेशा याद रखें कि दीज प्रिकॉशंस शुड बी लर्नड एज पर द पर्सपेक्टिव ऑफ द इनकम मैथड। हमें इनकम मैथड के पर्सपेक्टिव से ही उन प्रिकॉशंस को पढ़ना। इट मीन्स विच इनकम शुड बी कंसीडर्ड एंड विच इनकम शुड बी इग्नोर्ड। हमें कौन सी इनकम को लेना है, किसको कंसीडर करना है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दिस इनकम शुड बी कंसीडर्ड बट दैट इनकम इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दिस इनकम शुड बी इग्नोर्ड लेकिन उसको कंसीडर कर ली जाती है। तो इन प्रिकॉशंस में बेसिकली हम यही देखेंगे कि विच इनकम शुड बी कंसीडर्ड एंड विच इनकम शुड बी इग्नोर्ड। जो फर्स्ट पॉइंट इन दिस प्रिकॉशंस आर all ट्रांसफर इनकम। और ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट मीनिंग ऑफ ट्रांसफर इनकम इज द यूनिलेटरल पेमेंट। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ये सारी यूनिलेटरल पेमेंट्स होती हैं। और इस प्रिकॉशन को तो आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो दैट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम वी ऑलवेज कंसीडर्स the factor income, not the transfer income, because transfer incomes are the unilateral and we always considers the bilateral income। हमेशा आप क्या लेना पड़ती है, हमें bilateral incomes लेते हैं। इसलिए आपको कोई ऐसी इनकम दिखे, इनकम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम की, अगर आपकी हाउस होल्ड सेक्टर की, फर्म सेक्टर की कोई भी ऐसी इनकम दिखे जिसका नेचर यूनिलेटरल हो, जिसके अगेंस्ट देयर इज नो कंसिडरेशन, देन इट शुड बी इग्नोर्ड। ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी कंसीडर्ड। तो इसमें जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दैट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया था दैट वी शुड इग्नोर द ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन जो होती है ये किसी भी कंट्री के, जैसे हमारे यहाँ हमारी कंट्री में सीनियर सिटीजन्स की को गवर्नमेंट की तरफ से एवरी मंथ दे यूज टू गेट सम पेंशन। अब वो जो पेंशन रिसीव हो रही है गवर्नमेंट से, दैट पेंशन इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट नहीं मिल रही, तो इट इज अ ट्रांसफर इनकम फॉर द ओल्ड एज पीपल। तो इनकम तो है एक्चुअली, और उस इनकम को मार्केट में क्या करेंगे, डिस्पोज भी करने वाले हैं, बट स्टिल इट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम। हाँ, इसी के अगेंस्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर रिटायरमेंट पेंशन हो तो रिटायरमेंट पेंशन को क्या किया जाएगा, इट शुड बी कंसीडर्ड, रिटायरमेंट पेंशन ली जाएगी, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेकर चलेंगे हम। फाइन, तो फर्स्ट इज द ओल्ड एज पेंशन, ये जस्ट एक एग्जांपल है। नंबर टू, जैसे हमारी कंट्री के अंदर और बहुत सारी जगहों पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जस्ट लाइक ओल्ड एज पेंशन बोला गया, तो जो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं तो टिल द टाइम दे आर नॉट गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट, उस टाइम तक गवर्नमेंट उनको क्या पे करती है, हर मंथ का कुछ अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन करती है, अगेन पे करती है। अगेन गवर्नमेंट इज पेइंग द अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन विदाउट एनी कंसिडरेशन, गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम देम, इट मीन्स इट इज अ ट्रांसफर इनकम एंड इफ इट इज अ ट्रांसफर इनकम इट शुड बी इग्नोर्ड। नंबर थ्री, जैसे हम बोले हमारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट से क्या रिसीव होगी, स्कॉलरशिप से रिसीव होगी। अगेन स्कॉलरशिप इज अ काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम, तो दैट शुड बी इग्नोर्ड। एंड नंबर फोर, जैसे जो स्टूडेंट्स को या जो भी बच्चे उनको जो पॉकेट मनी अपने पेरेंट्स से रिसीव हो रही है, दैट पॉकेट मनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये कि जितनी भी ट्रांसफर इनकम्स होंगी दोस ट्रांसफर इनकम शुड बी इग्नोर्ड, हमें उनको कंसीडर नहीं करना। फाइन, नाउ पॉइंट नंबर टू, दैट इज इलीगल इनकम्स।
जितनी भी इलीगल इनकम्स हैं, जैसे इलीगल इनकम्स के अंदर हम बोल सकते हैं कि इनकम अर्न्ड बाय थेफ्ट, है ना, और बाय गैम्बलिंग, और वी कैन से इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेस, जैसे हमारे यहाँ पर जिसको हम काला धन बोलते हैं। तो अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज का मीनिंग होता है कि जो इनकम आपने टैक्स डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज नहीं की, जिसको आपने छुपा लिए एंड यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट टू द टैक्स डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड द इलीगल इनकम। अब द क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी इग्नोर द इलीगल इनकम। इनकम तो है, जैसे आपने कहा कि सर ये ट्रांसफर इनकम है तो इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका क्या सिंगल साइडेड है ना, और जबकि हम इसको और ये तो डबल साइडेड होती है, इसका तो कंसिडरेशन भी होता है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि इसकी कोई एक बेसिक एग्जैक्ट एस्टिमेट जो होता है वो हमें नहीं मिल पाता, और इफ वी आर नॉट हैविंग द एग्जैक्ट एस्टिमेट देन हाउ कुड वी consider such income in calculation of our national income. So because of not having the exact estimation, we always ignores the illegal income. जितनी भी illegal incomes होंगी, undisclosed incomes होंगी, या कोई भी illegal activity से जो law of land जिसको permit नहीं करता, उससे जो भी income earn होगी, that should not be considered while calculating the national income by income method. Now the third point is income from sale of second hand items और second hand goods. second hand item और second hand goods इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई इसमें क्या क्या आ जाएगा, सेकेंड हैंड हाउस, है ना, और सेकेंड हैंड कार, और वी कैन से एवरी अदर आइटम, जैसे हम बोलते हैं जो हमारे OLX के ऊपर सेकेंड हैंड आइटम्स जो हम सेल करते हैं। होता ये है कि भाई इसमें वी ऑलवेज कंसीडर द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और जब ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम सेल हुआ था, अभी आज से 2 साल पहले, बिफोर 3 years, बिफोर 10 years, at that time we have already considered the value of these items while calculating the national income. हमने इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया था। अब अगर जब ये सेकेंड हैंड आइटम हो रहा है तो इससे हमारी इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, और ये हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा। मींस अगर आप एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल परचेस कर लेते हो तो उससे प्रोडक्शन तो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज होने से रहा। अब जब प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं हो रहा तो हाउ कुड वी कैलकुलेट हाउ कुड वी कंसीडर और हाउ कुड वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सच इनकम इन आवर नेशनल इनकम। तो इसको छोड़ने के पीछे रीजन ये है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुका है और इसका कोई बेसिक कंट्रीब्यूशन हमारे नेशनल इनकम में अब नहीं होने वाला। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज इग्नोर द ट्रांजैक्शन ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। हाँ, बट एक बात याद रखिएगा कि इन केस इन सेकेंड हैंड गुड्स को जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं एंड वॉट एवर ब्रोकरेज और कमीशन वी आर पेइंग, कमीशन ऑन द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, so that commission should be considered while calculating the national income, क्योंकि ये सर्विस फर्स्ट टाइम क्रिएट हुई है, ये हमारे ये सर्विस सेकंड हैंड टाइम नहीं है। हाँ, आपने किसी को कोई मकान बिकवाया या हम उसको बोलते हैं ना ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज हुआ या कोई सेकेंड हैंड गुड्स को सेल करवाने पर जो भी कमीशन आपके मीडिएटर ने या ब्रोकर ने लिया वो उसकी सर्विसेज फर्स्ट टाइम दे रहा है, तो फर्स्ट टाइम देने की वजह से हम उसको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर हम ये सेकेंड हैंड गुड्स को कंसिडर करने लगे तो हमारी जीडीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं, सेकेंड हैंड गुड्स की चाहे वो मूवेबल आइटम्स हो, इमूवेबल आइटम्स हो, वी नेवर कंसिडर द कॉस्ट ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स। बट हाँ, उसके ऊपर कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे किया है तो दैट इज द फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन, और वो ट्रांजेक्शन आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। तो दैट इनकम और कमीशन और ब्रोकरेज शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नाउ द फोर्थ वन इज द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट हम इसको ये बोल सकते हैं, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती हैं, शेयर्स फाइनेंशियल एसेट के अंदर आ जाएगा, जैसे अपना इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, है ना, नंबर 2 डिबेंचर्स, नंबर 3 बॉन्ड्स, और एनी अदर इक्विटी एज वेल एज द प्रेफरेंस। बोथ टाइप ऑफ
shares will be the income from both type of share or sale of the share will not be considered while calculating the national income. आप आपके पास कोई इक्विटी शेयर है किसी कंपनी के, डिबेंचर से, बॉन्ड से, प्रेफरेंस शेयर से, एंड इफ यू आर सेलिंग दोज इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर और बॉन्ड, एंड इफ यू आर अर्निंग एनी टाइप ऑफ इनकम फ्रॉम दैट ट्रांजेक्शन, दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. हमें उसको उस टाइम पर इग्नोर करना पड़ेगा. ठीक है, क्यों? बिकॉज ये जस्ट एक ट्रांसफर ऑफ टाइटल है. ये फाइनेंशियल एसेट है और शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड किसी फिजिकल एसेट को या गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट नहीं करती. कल तक मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर था, एंड इफ आई एम सेलिंग द शेयर, दिस स्पेसिफिक शेयर टू माय फ्रेंड और एनीबडी एल्स, सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज द ओनर ऑफ दैट शेयर और डिबेंचर. इसमें हमने सिर्फ एक टाइप की क्या की है, ओनरशिप हमारी अल्टीमेटली ट्रांसफर हो रही है. कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बेसिकली इसके अंदर शो नहीं हो रहा. फाइन. हाँ, अगेन द सेम कंसेप्ट, जैसे यहां पर हमने इसका कमीशन लिया था, अगेन हियर द ब्रोकरेज. भाई हम किसी शेयर ब्रोकर के थ्रू क्या करते हैं, इन शेयर और डिबेंचर बॉन्ड्स को सेल करते हैं. तो ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स विल इंक्लूडेड इन while calculating the income as per the national income as per the income method. सेम टू सेम फंड है. जैसे सेकंड हैंड आइटम्स यहां पर कंसिडर नहीं होंगी, लेकिन उनका कमीशन और ब्रोकरेज होगा. इन द सेम वे, नो फाइनेंशियल एसेट, नो इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट विल बी कंसिडर्ड, बट ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ दोज शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स विल बी कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स. विंडफॉल गेन्स का मीनिंग होता है, जैसे आप इसकी बात करें, कोई बंदे की लॉटरी लगी तो लॉटरी से भी इनकम हो जाएगी, किसी गेम शो से, प्लस किसी क्रॉसवर्ड पजल के भरने से. जो भी इनकम ये बंदा अर्न कर रहा है, इस टाइप की कोई भी इनकम आपके नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होती. इसके पीछे रीजन ये है कि एज देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी अगेंस्ट इट. प्रोडक्टिव एक्टिविटी इसके अगेंस्ट किसी भी बंदे को नहीं मींस आप कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ कैजुअल इनकम. विंडफॉल जस्ट अ चांस, और उस चांस के अगेंस्ट आपको क्या हो रहा है, यू आर रिसीविंग दैट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इनकम. फाइन. तो जो इनकम जिसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं लगती, वो इनकम भी आपकी नेशनल इनकम में नहीं आएगी. जस्ट लाइक ऑल दीज विंडफॉल गेन्स. पेमेंट आउट ऑफ आर पास्ट सेविंग्स. हमारी कोई पास्ट सेविंग्स है, पहले हमने इनकम अर्न कर ली थी, और अब उस इनकम में से, आउट ऑफ दैट इनकम वी आर स्पेंडिंग सम मनी, स्पेशली द गवर्नमेंट टैक्सेस, जस्ट लाइक द गिफ्ट टैक्स एंड वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा. वैसे तो ये टैक्सेस अब इंडिया से हट चुके, स्टिल अगर आपने कोई अपनी पास सेविंग से कोई पेमेंट किया है, तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द इनकम मेथड. क्यों? क्योंकि इस इनकम का कंप्यूटेशन ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ अर्निंग ऑफ इनकम ऑलरेडी हम इस इनकम का कंप्यूटेशन कर चुके हैं. अब जब इसके ऊपर कोई स्पेंडिंग्स हो रही है, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड इन द इनकम मेथड. फाइन. बिसाइड्स और भी कई पॉइंट्स है, जैसे हम इसमें बोलें कि एक अपने होते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस, है ना. अब ये कॉर्पोरेट टैक्सेस जब आप कंपनीज पे करती हैं, किसको? गवर्नमेंट को पे करती हैं. तो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि दीज कॉर्पोरेट टैक्सेस आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसका पार्ट है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. तो जब हमने इसको कॉर्पोरेट टैक्सेस को प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, अब दूसरी बार में ये कॉर्पोरेट टैक्सेस गवर्नमेंट की इनकम, क्योंकि हम इसमें गवर्नमेंट की इनकम भी कंसीडर करते हैं, तो ये कॉर्पोरेट टैक्सेस उसके अंदर कंसीडर नहीं होंगे, बिकॉज दीज कॉर्पोरेट टैक्सेस आर ऑलरेडी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, और वी कैन से व्हाइल कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसका. फाइन. अच्छा, एक पॉइंट और इसके अंदर आता है, जैसे विच इज टू बी कंसीडर्ड. एक होता है इसमें imputed value of all self-occupied factors of production.
जितने भी आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वेदर इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, जो भी आप अपने खुद के जो आपने ऑक्यूपाइड कर रखा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम में क्या होता है, बंदा अपने ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खुद यूज करता है और उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो इन द सेम वे जब आप अपने खुद के सेल्फ ऑक्यूपाइड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेदर इट इज लैंड और लेबर, कोई भी हो उसके अंदर, और कैपिटल, अगर आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को खुद यूज करते हैं और उससे आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम एज पर इनकम मेथड।